आज के पॉलिटिकल बुलेटिन की बात करें तो फिर धरने पर किसान सरकार को आज देंगे, बिल पर अपनी आपत्तियां, कल होगी अगले दौर की बातचीत। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस वजह से किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। बीजेपी ने बंगाल में उतारे दूसरे प्रदेशों से के 5 बड़े मैनेजर, हर जोन के लिए अलग रणनीति। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा की 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की पूरी मोर्चेबंदी है। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी ने देश के 5 प्रदेशों से अपने संगठन महामंत्री राज्य में बुलाए हैं। टीएमसी का डैमेज कंट्रोल पार्टी में बने रहेंगे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी में जाने की थी अटकलें। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को राहत मिली है। हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को मनाने में पार्टी सफल रही है। उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला लिया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। केरल की विजयन सरकार को झटका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की होगी सीबीआई जांच। केरल की पिनरई विजयन सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस मामले में पीड़ित परिजनों और कांग्रेस ने पुलिस पर मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। पीएम मोदी से मिले सीएम शिवराज, मध्य प्रदेश के विकास, कोरोना की स्थिति व टीकाकरण पर की चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। उपचुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात में चौहान ने प्रदेश में चल रही प्रमुख योजनाओं की प्रगति के साथ विगत 8 माह में प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में बताया। लगभग 1.25 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा विभिन्न मदों में जारी की गई राशि के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान कोरोना की स्थिति व टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। गुजरात से राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन, कोरोना से थे संक्रमित, पीएम मोदी ने व्यक्त किया गहरा दुख। 4 माह पहले राज्यसभा के सदस्य चुने गए अभय भारद्वाज का मंगलवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हालत गंभीर होने पर चेन्नई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सुबह उनको हृदयघात हुआ, जिसके चलते उनका निधन हो गया। कोरोना काल में गुजरात से राज्यसभा के 2 सदस्यों का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ग्रेटर नोएडा में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे तक 5.11% मतदान। विधान परिषद चुनाव के लिए 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान खत्म हो गया है। शिक्षक वर्ग में 7 केंद्र पर शाम 5 बजे तक 50.11% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं स्नातक वर्ग में 35.27% मत पड़े। बता दें कि हर मतदान केंद्र पर कोरोना हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। बता दें 30 व अध्यापक सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, सीएम शिवराज और सिंधिया एक साथ दिल्ली रवाना। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता निजी कार्यक्रमों के लिए ओरछा और फिर दतिया पहुंचे। बाद में एक साथ दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई, साथ ही निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर भी बातचीत हुई। इस घटनाक्रम के बाद सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। नगर निगम ने बताया, दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों की संख्या को कम करके बता रही आप सरकार। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों नगर निगमों ने बुधवार को आरोप लगाया कि शहर की आम आदमी पार्टी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या को कम करके बता रही है। हालांकि सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए नगर निगमों पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में 23 नवंबर तक कोविड-19 से 8,512 लोगों की मौत हुई है। वहीं नगर निगमों का दावा है कि उन्होंने अभी तक 10,318 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। किसान आंदोलन, नोएडा दिल्ली जाने वाले कुछ रास्ते बंद। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने पहले दौरे की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। दिल्ली की सीमा पर डटे सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नोएडा दिल्ली के चिला बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में आज नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने टेकरी, झाड़ौदा और चिला बॉर्डर को यातायात के लिए बंद कर दिया है।